नमस्कार। मेरा नाम हेमंत है। वह एक पेट्रोलियम डीलर हूँ। आज मैं अपने मित्रगण व हमारे उत्कृष्ट ग्राहक या जिनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक एंड वन ऑफ द हॉट केक्स आफ्टर कोविड एंड एलआईसी, सोरिंग पेट्रोलियम प्राइजेस, पेट्रोल और डीजल के जो आपके रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं शायद अपने ग्राहक गणों से कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, गवर्नमेंट ने अपना 2014 में प्राइजेस को डीरेगुलेट किया, यानी कि अब तेल कंपनियां अपने जो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस हैं उसको डिसाइड करती हैं। इसी श्रृंखला में हमारे आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान साहब ने 2017 में डेली प्राइस रिवीजन का आह्वान किया, यानी कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जैसे उसका मूवमेंट होगा उसी प्रकार से ग्राहक को उसका फायदा मिलेगा। मैं अपने ग्राहक गणों से कहना चाहता हूं कि हम पेट्रोलियम डीलर्स काफ़ी समय से इस बात के ऊपर कह रहे हैं, परंतु उपभोक्ता आप भी हैं, आप भी प्रश्न कीजिए। सबसे पहला तो प्रश्न है, जब तेल कंपनियां अपने प्राइस को डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र हैं, उस दिशा में कर्नाटका इलेक्शन, गुजरात इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, इस दौरान आपके प्राइजेस क्यों नहीं बढ़े या घटे? उसी प्रकार अब आपकी वैश्विक महामारी जो आपकी आई है कोविड, उस दौरान भी अगर आप देखेंगे तो 15 मार्च से और तकरीबन 5 जून तक, यानी कि 82 दिन 82 डेज तक तेल कंपनियों ने अपना कोई प्राइजेस में रिवीजन नहीं करा। और अब जो 5 जून से और अभी तक जो रिवीजन किया है वो तकरीबन ₹6.53 आपका पेट्रोल में एंड ₹7.71 आपका डीजल में किया है। मैं कहना चाहूंगा अपने ग्राहक गण से और प्रिसाइजली अपने किसान भाइयों से और ट्रांसपोर्टर भाइयों से, जैसे आप सब जानते हैं कि डीजल जो है वो एक इकोनॉमिक्स के तौर पर अगर मैं कहूं तो एक ड्राइविंग फोर्स होता है। हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो अपना माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उस पर आपका जो कॉस्ट आता है उनका ट्रांसपोर्टेशन का, वो शायद बढ़ता है, तो आपकी दैनिक मूल्य का जो आपकी वस्तुएं होती हैं उसका भी कहीं ना कहीं तक आपका प्राइजेस बढ़ता है। दूसरा चीज, मैं अपने ग्राहक गणों से ये कहना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को कीजिए कि सभी तेल कंपनियां जब उनके परचेज टेंडर 3 महीने के अलग अलग हैं, उनका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कि उनका रिफाइनिंग कितने पे हो रही है वो अलग अलग है। आरटीडी बोला जाता है, सप्लाई लोकेशन से हमारे पंप तक आने का जो खर्चा है उसको, वो हर एक कंपनी का अलग अलग है। तो प्राइवेट और पीएसयू सभी कंपनियों के रेट वो एक तरीके से कैसे हैं? क्या ये एक प्रकार का कार्टेल नहीं है जो कि बनाया जा रहा? दूसरी बात, जब प्राइस डीरेगुलेट हो गए तो 82 दिन तक सभी तेल कंपनियों ने अपने रेट क्यों नहीं बढ़ाए? इसी विषय में जब धर्मेंद्र प्रधान साहब ने अभी रिसेंटली में टाइम्स नाउ को अपना एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हमने प्राइस नहीं बढ़ाए क्योंकि डिमांड नहीं थी, और हमने अपना स्ट्रैटेजिकल रिजर्व जितना कि इंडिया इस्तेमाल करता है उसका 20% हमने खरीद के रख लिया है। तो अब वो स्ट्रैटेजिकल रिजर्व जो आपने कम में खरीदा, और अब अगर मैं बात करूं 17 मार्च से और अभी तक बीच में आपका जो ब्रेंट है जिसको कि हम खरीदते हैं, वो आपका $19.82 पर बैरल तक पहुंच गया था। आपने कुछ जगहों पर ये नेगेटिव में भी था, आपने उस टाइम पे खरीदा, और आज की तारीख में वही क्रूड का जो रेट है वो है 42.98, यानी कि $42.98 पर बैरल। एक बैरल में आपका 220 लीटर का क्रूड ऑयल आता है, जिसको कि तेल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइन करती हैं इंडिया में, परंतु उसका जो रेट लिया जाता है
वो तैयार माल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिया जाता है। ऐसा क्यों? जब आपने अपना परचेज किया 3 महीने के टेंडर्स पर, तो 3 महीने के टेंडर्स पर परचेज करने के बाद आपने उसका जो रिफाइनिंग है वो इंडिया में आप कर रहे हैं अपने डिफरेंट ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स के हिसाब से, तो आप जो आपकी लैंडिंग कॉस्ट प्लस आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है इंडिया में, आप उसके हिसाब से अपना प्राइसिंग क्यों नहीं करते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो आपका रिफाइनिंग है वो कहीं हद तक ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया, तो वहाँ पे भी आपका मार्जिन ज़्यादा हो गया तेल मार्केटिंग कंपनियों का। इसके साथ साथ दूसरा एक विषय है, इंडस्ट्रियलिस्ट को 20 से 22 रुपए लीटर सस्ता डीजल दिया जाता है, पर हमारे किसान भाइयों को सस्ता डीजल नहीं दिया जाता। अब यही जो सस्ता डीजल है वो मार्केट में रूट होके आता है, कम पैसों में बिकता है, एडल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारी बात गलत है तो तेल मंत्रालय इस पे बताए कि ये जो सस्ता तेल इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, एक नॉर्मल ग्राहक गण को नहीं दिया जा रहा, क्या उसका उन्होंने कोई चेक पॉइंट रखा है कि वो केवल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा? दूसरा पहलू, अब हम अपने डीलर्स जो कि आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, मैं उन पे भी कहना चाहूँगा, इस वैश्विक महामारी में, क्योंकि हम आपकी सेवा में खड़े हुए थे, सेल जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान साहब ने अपना टाइम्स नाउ पे बोला कि 30% का आपका सेल रह गया था मात्र। मैं कहता हूं वो सेल मात्र 10% या 20% रहा था। अगर वो 30% का सेल भी था हमारा एज पर हमारे पेट्रोलियम मंत्री, तो आप सोच के देखिए हमारे दैनिक खर्चे जो हैं हमारे स्टाफ के, हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ईएफ, पीएफ, ग्रेचुइटी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं के वहीं हैं। तो हम डीलर्स वैसे ही एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे, बावजूद इसके अब जो ये इतने पैसे बढ़े हैं डीलर्स को अपना तेल खरीदने के लिए, और ज़्यादातर जो छोटे डीलर हैं जिनकी सेल कम है उनको ये जो अपना 6 रुपये या 7 रुपये लीटर का जो अपना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा वो कहाँ से लेके आएंगे? यानी कि एक एडिशनल वर्किंग कैपिटल उनको लगानी पड़ेगी, और उसके बाद में वो अपना प्राइस जो भी आपका हर रोज़ मिलता है उसको लाइन अप करके और तब अपना प्रोडक्ट वो खरीदते हैं। डीलर्स पहले से ही अपने स्ट्रेस में है अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए, उसके बावजूद ये नया एक जो कस्टमर्स के लिए भी, ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी, मेरे किसान भाइयों के लिए भी और हम डीलर्स के लिए भी, क्या ये स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है? जब तेल कंपनियों ने अपना माल सस्ते में खरीद के रख लिया, उसके बाद में उसको महंगे रेट पे बेचना, क्या ये सही है? सबसे बड़ी बात मैं अपने ग्राहक गणों से कहना चाहूँगा कि जो हर रोज़ आपका परिवर्तन हो रहा है उसमें जो एक बेसिक प्राइस आता है, उस बेसिक प्राइस की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप पूछिए, क्योंकि सरकार आपके और हमारे द्वारा ही चुनी गई है। दूसरा विषय है कि डीलर्स का अगर हम स्ट्रेस की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम डीलर्स का पिछले 3 साल से कोई मार्जिन नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी डीलर्स एक प्रकार से एक तरीके से काम करते हैं। अगर किसी को बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, अगर वो कोई गलत कार्य करता है जिसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं और टर्मिनेशन उनका होता है, तो यहां पर तो टर्मिनेशन होने के बावजूद भी तेल कंपनियां ये कहती हैं कि आप अगर एक नॉर्मल कैटेगरी में हैं तो आप 5 लाख रुपए जमा कीजिए, या हमारा कोई अगर दलित भाई है तो वो 2.5 लाख रुपए जमा करेगा, उसके बाद में आपकी सुनवाई होगी, उसके बाद में आपको न्याय मिलेगा। अगर उसके बावजूद भी हमारा डीलर सही पाया जाता है तो उसके पैसे आधे काट लिए जाते हैं, परंतु जो हमारे तेल कंपनी के अधिकारी हैं जिन्होंने कि वो गलत डिसीजन लिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं अपने ग्राहक गणों से, अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से, वे अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपको महंगा तेल, इंडस्ट्रीज को सस्ता तेल क्यों? वह ये जो
सस्ता तेल खरीद कर उसको महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, ऐसा क्यों? ये आपका कैग जो आपका ऑडिटर होता है, उन्होंने भी काफ़ी साल पहले अपना ये ऑब्जेक्शंस रेज किया था कि कंज्यूमर्स से इमेजिनरी प्राइजेस लिए जा रहे हैं, बट आर वेरी ओन पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान रिफ्यूटेड इट फॉर हिज वेरी ओन रीजंस। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप कंज्यूमर्स हैं, आप अपने हक के लिए उनसे पूछें। इस डेली प्राइस रिवीजन में जो कि तेल कंपनियां अपने ही मन मुताबिक कभी भी रेटों को रोक देती हैं, जबकि वो क्रूड ऑयल अगर नीचे जाता है उस दौरान प्राइजेस को रोक दिया जाता है, तेल खरीदा जाता है कम क्रूड ऑयल पर, उसको रिफाइन इंडिया में करा जाता है। जब तेल के मूल्य आपका इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाता है तो आप ग्राहक गणों को वो महंगे तेल में दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो सरकार से आप लोगों को करने चाहिए और जवाब मिलना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत है।